उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव से पहले यहां की सियासत गर्मा भी गई है और दिलचस्प भी हो गई है। एक तरफ जहां अखिलेश बनाम योगी आदित्यनाथ या कहें तो सपा बनाम भाजपा में गुत्थम गुत्थी चल रही है, इसी बीच खुद की सियासत के हाशिए पर चले जाने के डर से मायावती अचानक अपनी और बसपा की इमेज को लेकर काफी सतर्क हो गई दिख रही हैं। दरअसल एक और जहां उत्तर प्रदेश ही नहीं, उससे बाहर भी चंद्रशेखर आजाद रावण ने जैसे अपनी सियासी पांव पसारे हैं, वहीं दूसरी ओर सपा जिस तरह बसपा के वोट बैंक में सेंध लगा रही है, ऐसे में मायावती की चिंता लाजमी है। यही वजह है कि कुछ वक्त को छोड़ दें तो ज्यादातर वक्त उत्तर प्रदेश में एक दूसरे के चीर प्रतिद्वंदी या कहें तो सियासी दुश्मन रहे सपा और बसपा एक बार फिर आमने सामने हैं और उनके बीच फिर से सियासी अदावत शुरू हो गई लगती है। और इसकी शुरुआत हुई है बुआ मायावती के उस आरोप से, जिसमें उन्होंने मुंह बोले भतीजे अखिलेश यादव के बारे में कहा कि उन्होंने उनका फोन उठाना बंद कर दिया, इसलिए सपा बसपा गठबंधन टूट गया। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों बसपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बसपा की तरफ से एक बुकलेट बांटी जा रही है, जिसमें ऐसे आरोप लगाए गए हैं। नमस्कार, मैं अभय राय। बसपा प्रमुख मायावती ने दावा किया कि 2019 में सपा बसपा गठबंधन इसलिए टूटा क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उनका फोन नहीं उठाया। यही नहीं, मायावती ने यह भी कह दिया कि अखिलेश यादव ने उनके और बसपा के किसी भी नेता का फोन नहीं उठाया और बात नहीं की, जिसके बाद बसपा ने गठबंधन तोड़ दिया। अब बुआ मायावती का इतने सालों बाद इस तरह खुलेआम आरोप लगाना था, जिसे भतीजे अखिलेश ने तुरंत भांप लिया कि कुछ तो दाल में काला है। तभी इतने सालों बाद जिनको बोतल से बाहर निकाला जा रहा है। फिर क्या, गुस्से में लाल भतीजे अखिलेश ने विस्तार से बताया कि जिस समय गठबंधन टूटा उस समय मैं आजमगढ़ के मंच पर था। सपा और बसपा की लीडरशिप मंच पर मौजूद थी। किसी को नहीं पता था कि गठबंधन टूटने जा रहा है। जब पता चला तो मैंने खुद फोन मिलाया था, ये पूछने के लिए कि आखिरकार ये गठबंधन क्यों तोड़ा जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि कभी कभी लोग अपनी बात छिपाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। अब इधर अखिलेश का जवाब आना था कि बुआ एकदम से बिफर पड़ी और उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पलटवार करते हुए लंबा चौड़ा लेख ही लिख डाला। मायावती ने लिखा कि लोकसभा चुनाव 2019 में यूपी में बीएसपी के 10 और एसपी के 5 सीटों पर जीत के बाद गठबंधन टूटने के बारे में मैंने सार्वजनिक तौर पर भी यही कहा कि सपा प्रमुख ने मेरे फोन का भी जवाब देना बंद कर दिया, जिसको लेकर उनके द्वारा अब इतने साल बाद सफाई देना कितना उचित व विश्वसनीय है, यह सवाल उठाने वाले अंदाज में उन्होंने कहा। यह सोचने वाली बात है। फिर दूसरे ट्वीट में लिखा कि बीएसपी सैद्धांतिक कारणों से गठबंधन नहीं करती है और अगर बड़े उद्देश्यों को लेकर कभी गठबंधन करती है तो फिर उसके प्रति ईमानदारी भी जरूर रखती है। सपा के साथ सन 1993 और 2019 में गठबंधन को निभाने का भरपूर प्रयास किया गया, किंतु बहुजन समाज का हित व आत्मसम्मान सर्वोपरि है। यही नहीं, उन्होंने अपने तीसरे ट्वीट में कहा कि बीएसपी जातिवादी संकीर्ण राजनीति के विरुद्ध है, अतः चुनावी स्वार्थ के लिए आपाधापी में गठबंधन करने से अलग हटकर बहुजन समाज में आपसी भाईचारा बनाकर राजनीतिक शक्ति बनाने का मूवमेंट है, ताकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त कर आत्मनिर्भर हो सके। जरा ध्यान दीजिएगा, सत्ता की मास्टर चाबी, यही वो मायावती का मिशन है। बहरहाल यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये अचानक 5 साल बाद इस बात की चर्चा के पीछे की वजह क्या है। तो आपको बता दें कि अखिलेश ने इस बार के लोकसभा चुनाव में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक की राजनीति की और उन्होंने मायावती के वोट बैंक में जबरदस्त सेंध लगाया। और मायावती इसी तरह अगर निष्क्रिय रही तो उनकी सियासत का अस्तित्व खत्म हो सकता है, क्योंकि भाजपा भी उनके वोट बैंक में ही सेंध लगाकर ताकतवर हुई थी। यानी कुल मिलाकर मायावती ने अपनी ताकत को फिर से पहचानने की कोशिश की है और यही वजह है कि वो लगातार उपचुनाव से पहले वो लगातार सक्रियता दिखा रही हैं और जहां निशाना साधना है यानी सपा पर, वो जमकर निशाना साध रही हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।